Class 4 EVS Chapter 24 Home and Abroad. Hello Class 4 students, how are you? I hope you all are fine. Students, today we will read further story of Chapter 24 Home and Abroad. So, have a look on it. The countries around Abu Dhabi are located in a desert area. Abu Dhabi जो देश है वह रेगिस्तान के एरिया में, जहाँ बालू होता है वैसे जगह में है. इवन इफ वन ड्राइव्स अ लिटिल अवे फ्रॉम द सिटी वन कैन सी माइल्स एंड माइल्स ऑफ स्टोन, नो ट्रीज, नो ग्रीनरी, जस्ट सैंड. यहाँ तक कि एक थोड़ा सा भी दूर जाने पर सिटी से बाहर आपको मीलों दूर आपको सिर्फ बालू ही बालू दिखेंगे. बिल्कुल भी कोई पेड़ पौधा नहीं, कोई हरियाली नहीं, सिर्फ और सिर्फ बालू. आई यूज टू ड्रीम ऑफ द थिक ग्रीनरी एंड कूल वाटर अराउंड आवर होम इन केरला, सेड कुंजम्मा. कुंजम्मा ने बताया कि मेरा घर केरला में है और जहाँ के मैंने ऐसा सपना देखा है जहाँ की काफ़ी हरियाली है और चारों तरफ ठंडे पानी हैं और उस बीच में हमारा घर है. आई एम सो हैप्पी टू सी ऑल दिस आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम. मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इतनी दिनों के बाद ये सारी चीज़ें देख रही हूँ. द चिल्ड्रन हैव ऑलमोस्ट फॉरगॉटन हाउ इट फील्स व्हेन इट रेन्स. बच्चे लगभग बिल्कुल भूल चुके थे कि बारिश कैसे होती है. यू नो इट ऑलमोस्ट नेवर रेन इन डिज़र्ट एरियाज, सेड चितप्पन. चितप्पन ने बताया कि क्या आप लोग जानते हैं कि डिज़र्ट एरिया में, रेगिस्तान में बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है. वाटर इज़ रियली वेरी प्रीशियस ओवर देयर. पानी वहाँ वाकई में सही में बहुत ही ज़्यादा कीमती है. नो रेन, नो रिवर्स, नो लेक्स, नो पॉन्ड्स. वहाँ कोई भी बारिश नहीं होती है, कोई नदी नहीं है, कोई तालाब नहीं है, कोई झील नहीं है. इवन बिलो द ग्राउंड देयर इज़ नो वाटर. बट एडेड शशि, देयर इज़ अ लॉट ऑफ ऑयल अंडर द सैंडी सॉयल. यहाँ तक कि वहाँ ज़मीन के अंदर भी बिल्कुल भी पानी नहीं है. लेकिन शशि ने उसमें बोला कि उस बालू के अंदर सिर्फ ऑयल भरे हुए हैं, सिर्फ पेट्रोलियम है. सो पेट्रोल इज़ ईज़िली अवेलेबल इन दिस कंट्रीज. इसलिए ऐसे देशों में पेट्रोल आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं. इनफैक्ट पेट्रोल इज़ चीपर देन वाटर, सेड चितप्पन. तब चितप्पन ने बताया कि सही में वहाँ पानी पेट्रोल से ज़्यादा महंगा है. बाय दिस टाइम द टैक्सी हैड रीच्ड मालूज हाउस. इस समय तक टैक्सी मालू के घर पहुंच गई थी. सांता एंड शशि वर सरप्राइज टू सी सो मैनी फ्रूट ट्रीज, कोकोनट, बनाना, जैक फ्रूट, पपाया, बीटल नट, सो मैनी काइंड ऑफ ट्रीज. सांता और शशि बहुत ही आश्चर्यचकित हुए कि इतने सारे फ्रूट्स के पेड़ों को देखकर, जैसे कि नारियल, केला, कटहल, पपीता और भी बहुत सारे. शशि सेड, वी यूज टू सी ओनली वन काइंड ऑफ ट्रीज देयर, द डेट पाम्स, बिकॉज इट इज़ द ओनली वन दैट कैन ग्रो इन द डिज़र्ट. शशि ने बताया कि हम लोग वहाँ डिज़र्ट एरिया में सिर्फ एक ही तरह के पेड़ देखते थे, वो भी डेट पाम के, मतलब खजूर. द डेट इज़ द मोस्ट कॉमन फ्रूट. और वहाँ का कॉमन फ्रूट डेट है. नाइस गिफ्ट एंड फोटोग्राफ्स. आफ्टर दे हैड मेट एवरीवन, कुंजम्मा अनपैक्ड देयर बैग्स. सब लोगों से मिलने के बाद कुंजम्मा ने अपने बैग को अनपैक किया. दे हैड ब्रॉड गिफ्ट्स फॉर एवरीवन. उन लोगों ने सबके लिए गिफ्ट लाया था. दे गेव डेट्स फॉर एवरीवन टू ईट. उन लोगों ने सभी को खजूर खाने को दिए. द डेट्स वर वेरी स्वीट एंड टेस्टी. खजूर बहुत ही मीठे और स्वादिष्ट थे. शशि शोड मालू सम नोट्स एंड कॉइन्स. शशि ने मालू को कुछ नोट और सिक्के दिखाए.
Santa explained that the money they used in Abu Dhabi was different and was called dirham. सांता ने बताया कि अबू धाबी में जो उन लोग पैसे यूज़ करते हैं वह भारत से दूसरे देशों से अलग है, जिसे दिरहम कहते हैं. It had some writings in their local language Arabic, और उसके ऊपर कुछ वहाँ के लोकल लैंग्वेज अरेबिक में लिखे हुए हैं. They also showed many photographs of the place where they lived, और उन लोगों ने जहाँ रहते थे वे लोग वहाँ के कुछ फोटोग्राफ्स दिखाए. चितप्पन गैव मालू अ ग्लोब. चितप्पन ने मालू को एक ग्लोब दिया. He said, मालू, why don't you locate अबू धाबी on this? उन्होंने बताया कि मालू, क्यों नहीं तुम इसमें अबू धाबी को लोकेट करती हो, मतलब बताती हो. लोकेट करना मतलब हाईलाइट करना. लोकेट केरला ऑल्सो, और उसमें केरला भी लोकेट करो. The children enjoyed playing with the globe and looking for different places on the globe. बच्चे बहुत ही मज़ा कर रहे थे उस ग्लोब के साथ खेलने में और अलग अलग जगहों को ग्लोब में देखने में. मालू फाउंड चेन्नई एंड कोच्चि ऑल्सो. मालू ने कोच्चि और चेन्नई को भी देखा. In the evening, everyone sat in the veranda, enjoying the breeze and looking at the photographs. शाम में जब सब लोग बरामदा में बैठे हुए थे, उन लोग हल्की ठंडी हवा का मज़ा ले रहे थे और फोटोग्राफ देख रहे थे. They saw that in Abu Dhabi the buildings were tall with many stories and big glass windows. उन लोगों ने देखा कि अबू धाबी के जो बिल्डिंग्स होते हैं वह बहुत लंबे लंबे होते हैं और उसमें बहुत ही ज़्यादा स्टोरेज होता है, मतलब फ्लैट्स, और उसमें बहुत बड़े बड़े कांच की खिड़कियां लगी होती है. मालू सेड, यू मस्ट बी गेटिंग नाइस कूल ब्रीज थ्रू द बिग विंडोज़. मालू ने पूछा कि तुम लोगों को तो इस इतनी बड़ी बड़ी खिड़कियों से बहुत ही ठंडी हवा आती होगी. चितप्पन सेड, वी कैन नॉट ओपन द विंडो बिकॉज ऑफ द हीट. चितप्पन ने बताया कि हम लोग गर्मी की वजह से ये खिड़कियाँ नहीं खोलते हैं. इट इज़ एयर कंडीशनड इनसाइड वेयर एवरीवन स्टेज. सबके घरों के अंदर एयर कंडीशन होता है जहाँ लोग रहते हैं. As the weather is very hot, people wear loose cotton cloths and keep themselves fully covered, even the head is covered. वहाँ जबकि वेदर बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है तो वहाँ के लोग ढीले ढाले कॉटन के कपड़े पहनते हैं और अपने आप को पूरा ढक कर रखते हैं, यहाँ तक कि अपने सर को भी. दिस प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग सन. और इससे उन लोग गर्मी से, सूर्य की तेज़ तपन से उन लोगों की रक्षा होती है. मालू enjoyed looking at the pictures and finding out about the other country from her cousins. मालू पिक्चर को देखने में बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रही थी और जो उसके कजिन्स रहते हैं दूसरे देशों में वह भी. सी कॉन्स्टेंटली केप्ट कंपेयरिंग हर सिटी विद द थिंग्स डैट दे डिस्क्राइब्ड अबाउट अबू धाबी. वह शायद ही अपनी सिटी जहाँ वह रहती है अबू धाबी से कंपेयर कर रही थी या डिस्क्राइब कर पा रही थी. सी डिसाइडेड दैट सी वुड मेक अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट अबाउट अबू धाबी फॉर हर क्लास. उसने यह निश्चय किया कि वह अपने क्लास के लिए एक प्रोजेक्ट तैयार करेगी अबू धाबी और जहाँ वह रहती है अपने क्लास में. ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.